निवेश आरोग्य में भाग 74 हिंदी आधुनिक वैद्यक भाग 7 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो आधुनिक वैद्यक इसमें यशस्वी रहा कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यही ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाना यही ट्रीटमेंट है और यही ट्रीटमेंट जन्म भर करती रहनी चाहिए। किसी को ठीक होना ही नहीं है। आपको कुछ बीमारी हो गई तो उसके लिए सिर्फ लगातार दवा लेते रहो और फार्मेसी का फ़ायदा करते रहो। आपको ठीक होना ही नहीं है, नहीं हमें कारण ढूंढने हैं, नहीं हमें कारण टालने हैं, सिर्फ यही सिलसिला चलने दो। इस प्रकार से इसका एक अच्छा उदाहरण है माइग्रेन, सर दर्द होना। इस प्रकार से आधुनिक वैद्यक में इडियोपैथिक ये टर्म बताई जाती है, जिसमें ऐसा पता चलता है कि इसका कोई कार्य कारण भाव नहीं होता। माइग्रेन क्यों होता है, ये इडियोपैथिक है तो कार्य कारण भाव नहीं होता। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। इस प्रकार से होता है तो आप एनाल्जेसिक दवा लेते रहो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ये एक बीमारी है, आईटीपी जिसको कहा जाता है। इसमें खून पतला हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और फिर इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाता है, त्वचा के अंदर होता है, मुंह में होता है वगैरह। इस प्रकार से इसकी भी इडियोपैथिक कह दिया तो कोई कारण कार्य कारण मीमांसा ही नहीं है, उसमें कुछ कारण है ही, इस प्रकार की बात नहीं है। और इसके लिए सिर्फ स्टीरॉइड्स देते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आधुनिक वैद्यक ने इस बात को स्थापित किया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें कार्य कारण भाव होता ही नहीं है। आपको सिर्फ रोग हुआ है तो ये दवा लेते रहना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये बड़ी अजीब बात है। अगर कारण नहीं है तो कार्य कैसे निर्माण होगा? कार्य है तो कारण होना ही है और उसको ढूंढना ही है। खास करके कैंसर के बारे में ये बात स्पष्ट रूप से उभर आती है। अगर किसी व्यक्ति को एडिक्शन है, तंबाकू का है, सिगरेट का है, मद्यपान का है या आनुवंशिकता है और उसको कैंसर हो गया तो हम शायद समझ सकते हैं कि हाँ ये कारण है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनमें इसकी कोई संभावना नहीं है, घरेलू खाना खा रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड नहीं ले रहे, किसी भी प्रकार की व्यसनाधीनता नहीं है, उनको भी कैंसर हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि अभी सभी में ऑन्कोजीन्स है, किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है। लेकिन ऑन्कोजीन्स क्यों निर्माण हुए, उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए ना कि ऑन्कोजीन्स अपने आप निर्माण होने लगे। इस प्रकार से ना ये सवाल डॉक्टरों के मन में उठता है, ना ये सवाल मरीजों के मन में उठता है। जब हम पूछते हैं कि अरे तुम्हारे पिता तो बहुत सीधा साधा जीवन बिताने वाले हैं और घरेलू ही खाना खाया है, तो भी ये नौबत क्यों आ गई, आपने पूछा क्या, कारण क्या है? तो कुछ लोग बताते हैं हमने पूछा लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ कारण वगैरह नहीं होता या ऐसा ही होता है, किसी को भी होता है। इस प्रकार से ये कैसी बात हो सकती है? तो अगर कार्य है तो कारण होना ही है, बिना कारण कार्य निर्माण हो गया यह संभव ही नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हम ढूंढना नहीं चाहते या मूल रूप तक वहां तक पहुंचना नहीं चाहते। मानते हैं कि ये जीवन शैली से संबंधित बीमारी है, मानते हैं कि ये खाने पीने से संबंधित बीमारी है, फिर भी कोई भी डॉक्टर जीवन शैली के बारे में पूछता नहीं है, कोई भी डॉक्टर खाने पीने के बारे में पूछता नहीं है। सिर्फ ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करके सर्जरी, केमो, रेडिएशन के बारे में सोचते रहते हैं और वही इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कार्य कारण भाव होता ही नहीं है, फिर भी आप बीमारी को एक्सेप्ट करो। इस प्रकार का विचार आधुनिक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है और वो यशस्वी हो गए हैं कि इस प्रकार की बात हो सकती है इडियोपैथिक डिजीजेस के बारे में।